श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 मई यानी कि सोमवती पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। देखो, जो पूर्णिमा सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती पूर्णिमा मानते हैं और वो पूर्णिमा अपने आप में सबसे बड़ी होती है ना। तो आप सभी को अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार की तरक्की, उन्नति और उन्हें कभी नज़र ना लगे, इसके लिए 365 बत्ती को घुमा करके सिर्फ एक बत्ती बनानी है। ये कैसे बनानी है इसकी पूरी बात हम लोग इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाए, है ना। देखो, अब यहाँ पर तो आपको जो दिया दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? अरे बताओ भाई, गोल बत्ती का दिख रहा है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से एक छोटा सा दिया लेना। मिट्टी का हो मिट्टी का ले लो, आटे का बनाना है आटे का, नया है नया ले लो, पुराना है पुराना ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, उस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। देखो, जैसे जो रुई वाली बत्ती नहीं आती है कॉटन की, आप चाहो तो वो ले लो, या फिर जो कलावा नहीं होता है, हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, आप वो ले सकते हो, या फिर जो आता है ना जो कच्चा सूत आता है, आप वो भी ले सकते हो। अब लेना कैसे है, उसको लेना और उसके ऐसे 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 छोटे 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 खूब छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लेना, खूब छोटे छोटे, है ना। और कितने करोगे? 365। देखो, आपको सुनने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम लोग भी उपाय करते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन आप समझना ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े करोगे? 365 टुकड़े गिन के। 365 ही हम क्यों कर रहे हैं? हमें अपने घर में पूरे साल शांति चाहिए, पूरे साल तरक्की चाहिए। तो 365 दिन होते हैं एक साल में, इसीलिए आज इस बड़ी पूर्णिमा पे 365 बत्ती ऐसे करके बना। देखो, मोटी वाली मत लेना, कॉटन वाली, वरना आप फिर उसको लपेट नहीं पाओगे। खूब छोटे छोटे पतले पतले धागे के रूप में जो लक्षा होता है, हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, वही वाला काट लेना, ठीक है ना। रेडी हो गया, गिन लिया। अब इसी 365 बत्ती को क्या करना है पता है आपको? इसको एक बत्ती में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे? जब एक ही में लपेटते जाओगे, ऐसे अपने हाथों से गुथते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो क्या होगा? वो एक ही में 365 बत्तियां क्या होंगी? लपट जाएंगी। चीज़ें क्लियर हैं। अब जब ये 365 बत्ती से आपने एक बत्ती बना दी, तो जो भी दिया आपने लिया है उस दीपक में गोल बत्ती नहीं, बल्कि वही जो मैंने आप लोगों को लंबी बत्ती दिखाई है, एक बत्ती जो आपने बनाई है, उसको ऐसे रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करना है, इस दीप के अंदर तिल का तेल डालेंगे। यहाँ पर घी का दिया नहीं जलेगा, यहाँ सरसों का तेल नहीं जलेगा, आपको इसमें तिल का तेल डालना है, ठीक है ना। तिल का तेल डालेंगे और बात आती है कि इस दीपक को हमें रखना कहाँ पे है। तो हमें यह दीपक को रखने के 2 ऑप्शन हैं। या तो महादेव के शिवलिंग के पास में रख सकते हो, या जो आपके घर का मेन डोर होता है ना लोहे वाला, आप चाहो तो वहाँ पे भी रख सकते हो। तरीका क्या है? जिस तरफ से आप घुसते हो उसी तरफ दीपक को रखना है। बत्ती कौन सी लगानी है? ऐसे लंबी बत्ती। बस ध्यान रखना है, जो 365 बत्ती से एक बत्ती आपने बनाई है, दीपक के अंदर जब रखोगे तो वो दीपक का जो मुख होना चाहिए वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा ना हो, बाकी किसी भी दिशा में रख करके आप दीपक को जला देंगे, ठीक है ना। जब दीपक जलाओगे, आज इस पूर्णिमा तिथि पे चंद्रमौली महादेव का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे? चंद्रमौली। क्यों चंद्रमौली महादेव का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि पूर्णिमा का दिन भगवान चंद्र को समर्पित होता है, साथ ही साथ महादेव की कृपा भी पड़ रही है, सोमवार का दिन है, इसीलिए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके दीपक को जला देने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। और हाँ, दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखेंगे, उसके नीचे अनाज का कोई दाना, चावल, मूंग, जो भी हो आपके पास में, उसको रख के जला देना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी ज़रूर और ज़रूर लाइफ में। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के बहुत ही आसान से और अपने घर पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए। मतलब जैसे कोई भी घर का आपके सदस्य है,
वो काफ़ी बीमार रहता है, आप उसकी मेडिसिन करा रहे हो, आप उसकी दवा करा रहे हो, इधर उधर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, इस उपाय को करेंगे ना। जैसे यहाँ पर आपको गुड़ के बहुत सारे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, भाई इतना सारा नहीं लेना है, एक ऐसे बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। कितने टुकड़े करोगे इसके? 7 टुकड़े करना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 टुकड़े करेंगे। और 7 टुकड़े करने के बाद में आपको महादेव का षणाक्षर मंत्र ध्यान होना चाहिए। वो कौन सा मंत्र है मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अब तक याद आ गया होगा। कौन सा मंत्र है? अरे बताओ भाई। ओम नमः शिवाय। मैंने बहुत सारे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कहते हैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, यह एक मंत्र होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं उसी टाइम पे जप करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। महादेव बहुत भोले हैं, इनका आप कोई भी मंत्र कभी भी स्मरण कर सकते हैं, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र को छोड़ करके, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जब हम तभी करेंगे जब हमारे पास आसन होगा बिछाने के लिए। बाकी ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय आप कभी भी स्मरण कर सकते हैं, ठीक। अब जो गुड़ के 7 टुकड़े आपके पास में हैं, उन गुड़ के 7 टुकड़ों को आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी रखना है, ओम नमः शिवाय का ध्यान करके, और फिर महादेव से औषधि मांग करके ही इन गुड़ के 7 टुकड़ों को आज उठा लेना, ठीक है ना। उठाने के बाद में आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उस व्यक्ति को इन्हीं गुड़ के टुकड़ों को, एक साथ 7 गुड़ के टुकड़ों को ओम नमः शिवाय बोल करके अगर आप खिला देते हैं तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, जैसे मान लो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है आपके घर में, शुगर का पेशेंट है, तो आप गुड़ के उपाय नहीं करेंगे, देन आप उसके जो एक होता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लौंग, उस लौंग से भी आप उपाय करेंगे। और जब लौंग से उपाय करेंगे तो एक साथ सातों नहीं खाएंगे, 7 दिन तक एक एक लौंग आपको खाना होगा, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी बहुत ज़्यादा छोटा सा और बहुत ज़्यादा आसान है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, ये उपाय जो हम करने वाले हैं, ये हम करेंगे कष्ट को दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा कष्ट होगा, अगर आज आपने इस उपाय को अपने घर पे किया तो उस कष्ट से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। क्या करना है, नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो, और आज कौन सा दिन है, पूर्णिमा का, तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है खड़े मूंग की, ठीक है ना। और यहाँ पर गिनती नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा खड़ा मूंग लेंगे। खड़े मूंग के साथ ही साथ मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पूर्णिमा तिथि पे पीले चंदन का बहुत महत्व होता है, तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। फिर उस पीले चंदन को लेकर के, खड़े पीला चंदन है, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, सूखा पीला चंदन मत लीजिएगा, गीला वाला जो पीला चंदन आता है ना, आप उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पीला चंदन से लेपन करेंगे। जो आपको मैंने खड़ा मूंग दिखाया, उस खड़े मूंग को भी पीले चंदन के ऊपर रख देना। और जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो आपकी समस्या चल रही है, मैंने कौन सा नाम लिखा है महादेव का, पूर्णिमा के लिए हमें चंद्रेश्वर महादेव का नाम अपने कष्टों को दूर करने के लिए करना चाहिए, ऐसे करके। और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो यकीन मान लीजिए कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा आपको, हमेशा और हमेशा जीवन में आपको सफलता ही मिलेगी, और घर परिवार के जो कष्ट होंगे वो तो दूर होंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन सभी उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, इससे पहले भी इस उपाय की बातें हमने कर रखी हैं, बट एक बार दोबारा से समझेंगे। ये उपाय हम कर रहे हैं अपने घर में से नज़र को दूर करने के लिए ना। जैसे किसी की हाय लग जाती है, किसी की कोई कुछ कह दिया तो उसकी नज़र लग जाती है, तो इस उपाय को करेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको 1 चुटकी चावल लेना है और 1 चुटकी काला तिल। नज़र का उपाय कर रहे हैं, दैट इज़ वाई द रीज़न कि हम क्या ले रहे हैं,
काला तिल ले रहे हैं। फिर पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच के सबसे पहले 1 लोटा जल, इस उपाय में जल पहले चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जल चढ़ाना, और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में चावल के दाने हैं उन्हें माता अशोक सुंदरी पे चढ़ाना, और आपके घर परिवार के कष्टों को दूर करने के लिए जो भी नज़र लगती है उसके लिए काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आज पूर्णिमा के दिन समर्पित करते हो तो इससे घर में सफलता ज़रूर मिलती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।